प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन दोबारा परमेश्वर तूने हमारे जीवन में जो भरने के लिए दिया है वो परमेश्वर हमें बिल्ड करने वाला है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है और हमें परमेश्वर तेरे राज्य के कामों में एस्टैब्लिश करने वाला है। थैंक यू जीसस। आप हमारी अगुवाई करो पवित्र आत्मा। आपके बिना हमारे लिए कोई अगुवा नहीं है। आप मार्ग सत्य जीवन को हम तक पहुंचाइए ताकि हम उसे समझ सकें और उस समझ के अनुसार हम आज्ञा पालन कर सकें। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा, हमारी मदद करो। थैंक यू जीसस। सच्चाई का आत्मा हमारी सहायता करो। हमारे मन, बुद्धि, सोच, विचार, कल्पनाओं को खोलो और हमारा जीवन आपकी भली इच्छाओं में, भली बातों में जड़ दो ताकि हम और कुछ ना करें परंतु आप ही के वचनों में हम उत्सव मनाते हुए जीते रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। ना हमने जो देखा पिछले रिकॉर्डिंग में कि ब्लड ऑफ जीसस और उसका बात समझना है तो पवित्र आत्मा के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके, पवित्र आत्मा को छोड़कर हम कोई भी तरह से परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अगर परमेश्वर का आत्मा हमको जब बताता है तो मैंने आपको ये भी बताया कि हमारी समझ अगर पवित्र आत्मा की ओर से हमको मिलती है और हम आज्ञा पालन करते हैं, उस आज्ञा पालन का बोझ, दबाव हम पर नहीं रहता है। ओके, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ हल्का है, तो हमको वचन के अनुसार ये बात ग्रहण करना है कि जब पवित्र आत्मा हमको समझ देता है, ओके, तब परमेश्वर का वो काम करना या परमेश्वर की बात को मानना हमारे लिए बोझ या दबाव के साथ नहीं रहता है, हल्का बोझ रहता है जिसको हम उठा के आराम से चल सकते हैं, आज्ञा पालन आराम से हम कर सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। ओके, तो इसके लिए जब परमेश्वर का आत्मा सही समझ देता है तो हम मसीही जीवन को सही ढंग से इस पृथ्वी के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पिता की महिमा होती है। जब हम परमेश्वर का वचन आज्ञा पालन करते हैं तो हमारा पिता कौन है, इस बात की जानकारी लोगों के बीच में फैल जाती है। यानी हमारा बर्ताव, हमारा चाल चलन, इसके अंदर लोग हमको परमेश्वर पिता कौन है ये समझने के लिए उनके अंडरस्टैंडिंग में हमारा बर्ताव, हमारा परमेश्वर कौन है ये जानने के लिए हमको आज्ञा पालन करना पड़ता है। ओके, तो इसकी वजह से परमेश्वर का अगर हमने पवित्र आत्मा की समझ से अगर कुछ पाया और फिर उसके अनुसार हमने आज्ञा पालन किया तो इसका बीज जो है बहुत बड़ा फसल लेकर आता है। यानी आप खुद एक प्रचार बन जाते हैं। ओके, इसकी वजह से हमको पवित्र आत्मा के अलावा और ज़्यादा कोई किसी की बातों के पीछे नहीं जाना है। जितना पवित्र आत्मा हमको समझ देता है उतनी जिम्मेदारी के साथ ही हम आराम से आज्ञा पालन कर लेना है। अब हम कर लेते हैं, कर लेना है कि बात ही नहीं रहती, हम कर लेते हैं। ओके, तो जब मैं ये बात को देखती हूँ कि लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह को जानता हूँ लेकिन मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ लेकिन मैंने इस प्रकार से बपतिस्मा हो चुका है, हम लोगों का ऐसे ही रहता है, हम ऐसे ही करते हैं। मैं यीशु मसीह को जानता हूँ लेकिन मैं घर के अंदर ऐसे चीज़ों को भी करना चाहता हूँ। ओके, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ लेकिन मेरे
मेरे यीशु मसीह का जो संबंध है वो मैं इस प्रकार से घर के अंदर इस प्रकार से उसको स्थापित करके रखा हूँ। समझ में आया? आप ये तरह से परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ओके, अगर आप इस प्रकार से करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि हाँ मैं मसीही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ओके, मैं इस बात को मानता हूँ, यीशु मसीह ज़िंदा है और मैं मानता हूँ यीशु मसीह प्रभु है, ठीक है। तो अगर आपने ये माना है, अगर परमेश्वर का आत्मा ने आपको ये मनवाया है, क्योंकि किसी के भी मुंह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं निकल सकता है जब तक परमेश्वर का आत्मा उसको नहीं आज़ादी दे। समझ में आया? तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा ही ने उनको समझ दिया, लेकिन वो समझ के आगे उनको और भी समझ मिलना चाहिए था कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, वो ना होने के कारण, वो कंटिन्यूटी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उनको ना मिलने के कारण उनका आज्ञा पालन क्या हो गया है, उनके मन को जो जचता है और जिन बातों के ऊपर उनका विश्वास हो जाता है वो बात वो अपने क्रिश्चियन लाइफ में एडिशन करके जीने लगते हैं। ओके, और लोग जब उनको पूछते हैं आप कौन हो, तो वो बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, और उनके चाल चलन फिर लोग देखते हैं और वो समझते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ ऐसा रहता है। समझ में आया? तो इसके लिए क्रिश्चियन लाइफ बोलना और उसके पीछे सीक्रेट एरिया, ओके, क्या है कि आप क्या बर्ताव करते हैं, उस बर्ताव का जड़ क्या पवित्र आत्मा ने आपको समझाया, वहाँ से निकला है वो बर्ताव, या आपको कुछ पसंद आया, आपको ठीक लगा, इसके लिए आप वैसा कर रहे हो। ओके, आपने हमेशा देखा रहेगा परमेश्वर का वचन यीशु मसीह जब सिखाता था, उसने किसी भी तरह से वाद विवाद करना नहीं सिखाया, लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाया, ओके, मारकाटे करना नहीं सिखाया, दुश्मनी निभाना नहीं सिखाया। ओके, तो उसने जो नहीं सिखाया वो सब जो बातें थी जो हमको नहीं सिखाया गया है वो बुरी बातें, ओके, बुरी बातें यीशु मसीह ने नहीं सिखाया। ओके, फिर क्या सिखाया यीशु मसीह ने? सब अच्छी बातें और भली बातें। ओके, तो इसके लिए दुनिया के अंदर क्रिश्चियन लोग ये बहुत सेफ साइड पकड़ लेते हैं कि अगर हम अच्छी 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 ज़िंदगी जिएंगे तो हम यीशु मसीह के हैं ये पहचाने जाएंगे। ओके, अब लोग जब यीशु मसीह के लोगों को जानते हैं, क्रिश्चियन लोगों को जानते हैं, तो यही उनके बीच में चर्चा वो जानते हैं कि क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रकार की बातें करते हैं और उनका जीवन भी बहुत अच्छे तरह से वो जीते हैं, भली भली बातों में वो जीते हैं, अच्छी अच्छी बातों में वो जीते हैं। समझ में आया? अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब हव्वा ने फल खाया था तो वो फल खाते वक्त उसको सर्प ने क्या बोला था? तू भले और बुरे ज्ञान को समझेगी, जिस प्रकार से परमेश्वर है वैसे तू बन जाएगी। ओके, तो परमेश्वर कैसा है? ओके, तो सबसे पहले तो यही बात है कि शैतान बताना क्या चाहता था कि जिस प्रकार परमेश्वर है वैसे तो बन जाएगी, यानी शैतान की समझ में परमेश्वर कैसा है पहले तो हवा को वही समझा नहीं। ओके, उसने सिर्फ इतना ही उसको समझ में आया कि ये सच में एक बुद्धि बनाने वाला फल है, ठीक है। तो वो एक एरिया ऑफ लाइफ था जो हव्वा ने फल को खा लिया, और उसने चुनाव भी करते समय सोच समझ के किया कि ये फल खाने में अच्छा है, ओके, ये फल दिखने में अच्छा है, ओके, ये फल के बारे में सर्प ने जितना कहा वो सब इसकी क्वालिटीज गुण दिखाई देते हैं।
ओके, यानी इसका मतलब क्या बनता है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का हव्वा के अंदर पूर्व तैयार किया हुआ ज्ञान था। ओके, ये परमेश्वर का रखा हुआ ये एक टैलेंट था उसके अंदर। ओके, अब उसने सिर्फ क्या करना था, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना था कि ये फल खाना है, ये फल नहीं खाना है। ओके, लेकिन ये आज्ञा पालन का जो चौखट है, ओके, उसके बाहर खड़े रहकर वो अपने शरीर के उपयुक्त बातों को ही समझ रही थी कि ये शरीर के लिए अच्छा है और ये शरीर के लिए अच्छा नहीं। ओके, हमारा आज्ञा पालन ये अलग रख के हम मसीही जीवन जब जीते हैं तो मसीही जीवन को क्या शोभा देता है, उन गुणों को हम कैरी करते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं। और जो मसीही गुणों को शोभा नहीं देता है, मसीही जीवन को शोभा नहीं देता है, उन गुणों का हम त्याग करके अलग हो जाते हैं और हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं। हम यही को मसीही लाइफ कहते हैं, यही को हम क्रिश्चियन कहते हैं। ओके, नो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे मसीही नहीं, यहाँ पे आपकी समझ इस्तेमाल करके आपने एक तर्क लगाया कि अगर मैं जो अच्छा है वो करते रहूं तो मैं अच्छा इंसान बनूंगा, और जो बुरा है वो करता रहूं तो मैं क्रिश्चियन हूँ ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियन लोग बुरे काम नहीं करते हैं। ओके, ठीक है, फिर आपके समझ में क्या क्या है जो अच्छा 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 किया जाता है, तो आपको एक सहारा बाइबल का भी मिल जाता है। आप बाइबल भी पढ़ लेते हैं, आपको मालूम भी पड़ता है अच्छा ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। आप वो भी लोगों के सामने वो सब नहीं करते हैं, शायद से घर के अंदर करते होंगे या फिर शायद से घर के अंदर भी नहीं करते होंगे। आपने बहुत बड़ा स्वनियंत्रण प्राप्त कर लिया होगा और आप एकदम एकदम चकाचक जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही बर्ताव करते होंगे। ओके, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपका बर्ताव आपने कौन से माध्यम से किया, उसका जड़ कहाँ है, वो मायने करता है। क्या आपको परमेश्वर का आत्मा ने समझाया और इसके लिए आपका ऐसा बर्ताव बना है, या आपने अपने भले बुरे समझ के आधार से चुनाव किया कि ये करना अच्छा है, हम ये कर सकते हैं, ये करना बुरा है, हम ये नहीं करेंगे, बस ऐसा एक लाइफ जिया और इसको आप क्रिश्चियन लाइफ मानते हैं। ओके, तो आपका क्रिश्चियन लाइफ होना, आपने क्या चुनाव किया है और क्या नहीं चुन रहे हैं जीवन जीने के लिए, उस पर आधारित नहीं है। समझ में आया? तो क्रिश्चियन लाइफ आपका गुणों के ऊपर आधारित नहीं है, आपके गुणों का जड़ किधर है, किधर से उपज रहा है आपके गुण, उसके ऊपर आधारित है क्रिश्चियन लाइफ। ओके, आपका जड़ परमेश्वर का आत्मा आपको समझ दिया और उस समझ को लेकर आपने जीवन जिया, तो आप मसीही है, क्रिश्चियन है। ओके, लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने आपको समझ नहीं दिया और आप जी रहे हैं, तो वो जड़ भले बुरे ज्ञान के अनुसार है। कर भला तो हो भला, ऐसा बोलते हैं, है ना? तो आप भलाई करो तो आपको भलाई मिलेगी, बुराई करो तो आपको बुराई मिलेगी। ये प्रकार के फाउंडेशन के ऊपर लोग क्रिश्चियन कैरेक्टर को एक एक चौखट में बिठा देते हैं और उस कैरेक्टर के अंदर जैसे लोग दिखते हैं वही को वो लोग बोलते हैं हाँ क्रिश्चियन लोगों का इस प्रकार का दिखना होता है, इस प्रकार का चाल चलन होता है। ओके, उसमें से पिता की महिमा नहीं होती है, क्योंकि अलग दूसरे लोग भी है जो क्रिश्चियन नहीं है, उनके पास भी सेम टाइप का भले बुरे ज्ञान अवेलेबल है। संपूर्ण मनुष्य सृष्टि के अंदर भला क्या है और बुरा क्या है, इसके अंदर से अपना खुद का शरीर को क्या जचता है, ओके, उसके ही आधार पर, उसी की जड़ पर लोग चुनाव करके जीवन जीते हैं। ओके, तो वो चुनाव उनका, अगर उनको जड़ उनकी ऐसी है
कि अगर मैं बुराई करता हूँ तो मेरे लिए कुछ तो एक फ़ायदा हो जाता है। लोग सीधे हाथ से तो मुझे कुछ देते नहीं हैं, थोड़ा मैं उनके साथ टेढ़ा चाल चलन कर लेता हूँ, थोड़ा मैं उनके साथ इस प्रकार से बर्ताव कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाता है। ओके, तो अब ये बुराई करने की वजह से अगर किसी का अच्छा होता है तो फिर वो इंसान का जड़ वो किस माध्यम में बनाएगा? बुराई करके उसको कुछ प्राप्त करना उसका जीवन का शैली बन जाएगा, लाइफस्टाइल बन जाएगा। ओके, फिर आप उसके सामने कितना भी बोलो कि नहीं ऐसा करना गलत है, ये नहीं कर सकते हैं, वो आपकी नहीं मानेगा, क्योंकि उसके रिजल्ट्स उसको बुराई करने के बाद में ही लोग उसको कुछ देते हैं। तो इसका मतलब बनता है कि उसका विश्वास बुराई करने में कुछ प्राप्त होता है इस पर बैठ गया है। ओके, कुछ लोगों का ऐसा है जो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उनके अनुभव में ऐसा आ चुका है कि अगर उन्होंने अच्छे 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 काम किए तो उनके पीढ़ी के अंदर बहुत अच्छी बातें होती है, और इसकी वजह से हम अच्छी बातें अच्छे काम अच्छे करते रहेंगे तो आगे आने वाले पीढ़ी को भी अच्छा ही मिलेगा। ओके, बुरा नहीं मिलेगा। उनका विश्वास अच्छे काम करने पर लग गया है, इसके लिए उनका बर्ताव का जड़ कहाँ पर है? जहाँ पे अच्छाई का बात करने का सारा सूचनाएं मिलता है, उस जड़ में से, भले बुरे ज्ञान में से, भलाई के जड़ में से वो अपने जीवन का मार्ग को बनाते हुए चलते हैं, चुनाव करते हुए चलते हैं। समझ में आया? अब ये दुनिया भर में चालू है, दुनिया भर में। ओके, इसके लिए लोग इसका भी नहीं सुनते हैं, उसका भी नहीं सुनते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हो और आप दूसरे बुरे काम करने वालों को बोलेंगे ये मत करो, तो भी वो नहीं सुनता है। और बुरा करने वाला आपको बोलता है ऐसे ऐसे बुराई करो तो मिल जाता है, ये मेरा अनुभव है, तो अच्छा काम करने वाला वो बुराई को नहीं करना चाहता है। ओके, तो ना बुराई करने वाला अच्छा को सुनता है, ना अच्छा करने वाला बुराई को सुनता है। ओके, इसके लिए वो लोग क्या कर देते हैं, ठीक है तुम अपना अपना करो, हम अपना अपना करेंगे। समझ में आया? तो ये भले बुरे ज्ञान का फाउंडेशन है। इसमें धोखा खा गए हैं लोग, कि लोग जब अच्छा 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 काम करते हैं तो वो समझते हैं कि ये मेरा क्रिश्चियन लाइफ है। ओके, लेकिन थोड़ा सा भी उनके साथ कुछ बुरा हो गया, कुछ भी तकलीफ आ गया, तो उनका लाइफ के अंदर का जो बुरा स्वभाव है वो नियंत्रित नहीं है। ओके, वो कभी भी उखड़ के आ सकता है। समझ में आया? क्योंकि मनुष्य शरीर के प्रॉफिट के अंदर जीता है, उसके शरीर को जो जचता है वही उसकी मर्यादा है। ओके, उसी के कारण उसकी ज़िंदगी की लाइफस्टाइल इस प्रकार से है। आप जो भी मनुष्य को देखते हैं उसको वो जचता है, इसकी वजह से वो वैसा है। ओके, उसके शरीर को वो भाता है, इसकी वजह से वो वैसा है। ओके, इसमें आपका कुछ भी परमेश्वर का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हवा को जब सर्प ने बोला ये फल ऐसा ऐसा है और अच्छा है तो परमेश्वर जैसे बनेगी, तो उसके शरीर को जो चाहिए था वो फल उसको दिखा रहा था, जच रहा था उसके शरीर को, इसके लिए उसने वो फल खाया। तो आप समझ सकते हैं मनुष्य के अंदर चुनाव करने का सारा फाउंडेशन, मूल जड़ कहाँ पर है? कि उसके शरीर को जचता है तो वो वैसा करेगा, अगर उसके शरीर को नहीं जचता है तो वो नहीं करेगा। समझ में आया? इसके लिए वो उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 में परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य तो केवल शरीर ही है, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ विवाद करता न रहेगा। और मनुष्य की आयुष सिर्फ कहाँ तक रहेगी? 150 साल तक रहेगी, 120 साल तक रहेगी। समझ में आया? तो आपका ध्यान कहाँ पर आना चाहिए कि मनुष्य का जीवन क्रिश्चियन लाइफ नहीं बताता है, पवित्र आत्मा समझ देता है मनुष्य को, और उसके अनुसार जब वो जीवन जीता है तब भी वो मनुष्य परमेश्वर का क्रिश्चियन मनुष्य गुण प्रकट करता है। समझ में आया?
ओके, तो इसके लिए परमेश्वर कोई भी मनुष्य को चुन सकता है, कोई भी, चाहे वो बहुत बुराई कर रहा है, इतनी खतरनाक बुराई कर रहा है कि लोग अगर उनकी उनकी अगर चल गई मर्जी तो उसको तो पूरी वाट लगा देंगे वो, इतना गुस्सा उन बुरे मनुष्यों के ऊपर उन लोग रखे हुए रहते हैं। लेकिन देखा जाएगा तो उसी बुरा मनुष्य को परमेश्वर का आत्मा जाके समझ देता है, और यही बुरा करने वाला इंसान फिर वो समझ को लेके वो इतना अच्छा अच्छा बर्ताव करने लगता है। लेकिन उसका बर्ताव का जड़ कहाँ से निकला? पवित्र आत्मा ने उसको समझ दिया। समझ में आया? और वो मसीही बन जाता है, मसीही गुण गाने लगता है, वो मसीही के चाल चलन में चलने लगता है। अरे तू तो इतना बुरा काम कर रहा था, इतनी गंदगी थी तेरे लाइफ में, क्या हो गया है अभी? समझ में आया? तो ये परिवर्तन होता है। इसके लिए परमेश्वर के लिए कोई मनुष्य मायने नहीं करता है। वो किसी भी इंसान को, एकदम नए जन्मे बच्चे को भी वो मसीही आत्मा देकर मसीही गुणों के साथ तैयार कर सकता है। ये वचन यिर्मयाह में लिखा है कि माँ के पेट में, गर्भ में रहते हुए ही परमेश्वर ने यिर्मयाह को भविष्यद्वक्ता करके चुन लिया। समझ में आया? तो आपका क्वालिटी, आपका टैलेंट परमेश्वर कहीं से भी शुरू कर सकता है। उसके लिए कोई मर्यादा नहीं है कि आप स्त्री होना चाहिए या पुरुष होना चाहिए, या कुछ बड़े होना चाहिए, कुछ छोटे होना चाहिए, कुछ उम्र में ऐसा होना चाहिए, कुछ उम्र में वैसा होना चाहिए, कुछ दिखने में ऐसा होना चाहिए, ये करने वाले लोग नहीं होना चाहिए, वो जानने वाले लोग नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। समझ में आया? परमेश्वर अपना स्वतंत्र इच्छा रख के कोई भी मनुष्य को पवित्र आत्मा के द्वारा समझ देता है। उस समझ के आधार से जब मनुष्य का चरित्र बनने लगता है, तब हो जाता है ये कि वो पिता की महिमा कर रहा है। हालेलुया! समझ में आया? और जब वो मनुष्य यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करता है तो प्रभु यीशु की महिमा होने लगती है। वो प्रभु यीशु को लोगों के बीच में लाने लगता है। समझ में आया आपको? इसकी वजह से धोखा नहीं खाना है। ओके, हम प्रभु यीशु का चरित्र जी रहे हैं या हम क्रिश्चियन लाइफ का चरित्र जी रहे हैं, तो आपका जड़ किधर है पहले वो देखना है। क्या परमेश्वर के आत्मा ने आपको समझ दिया? इसकी वजह से आप इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, या भले बुरे ज्ञान के आधार से आपके शरीर को जचता है, पटता है, ठीक लगता है, इसके लिए आप जी रहे। समझ में आया आपको? तो दोनों डिफरेंस है। ओके, भले बुरे ज्ञान का भी दुनिया पड़ा हुआ है और परमेश्वर का आत्मा समझ देता है और फिर इंसान का चरित्र बनता है, तो वो इंसान का क्वालिटी बनता है, तो वो एकदम प्योर क्रिश्चियन है। समझ में आया? एकदम प्योर क्रिश्चियन है, क्योंकि परमेश्वर अधर्मियों के साथ नहीं, धर्मियों के साथ है। ओके, परमेश्वर अपवित्रों के साथ नहीं, पवित्र के साथ है। ओके, और भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर का सिंहासन अधर्मियों के सिंहासन, दुष्ट के सिंहासन के साथ नहीं लगाया जा सकता है। समझ में आया? तो परमेश्वर धर्मी है, ओके, न्यायी है, भला है, और दुष्ट अधर्मी है, अन्यायी है और बुरा है। समझ में आया? तो आप परमेश्वर को इसी कंडीशन से देख सकते हैं कि परमेश्वर कोई भी मनुष्य को उसका आत्मा जब देकर उसकी समझ में डालता है, तभी अगर मनुष्य का लाइफ कुछ बनने लगता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर आपको पवित्र मान रहा है, पवित्र कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अशुद्धों के साथ नहीं है।
और मैंने आपको क्या बोला कि मनुष्य कोई भी रहे, किसी को भी परमेश्वर इतना अनलिमिटेड है, परमेश्वर इस बारे में किसी को भी, चाहे वो गर्भ में बच्चा है उसको भी वहाँ से वो शुरू कर सकता है पवित्र आत्मा की समझ देकर चलाना। मरते हुए इंसान तक, कितने उम्र के कैसे लोग, बुरे भले किसी भी प्रकार के इंसान रहने दो, परमेश्वर का आत्मा को भेज कर परमेश्वर उनको समझ देता है और उनका चरित्र बनाता है। कोई कंडीशन नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है परमेश्वर को इस बारे में। ओके, इसका मतलब क्या बन जाता है कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य को अशुद्ध नहीं मानता है। आया समझ में? कोई भी मनुष्य, चाहे वो खून खराबा करने वाला मनुष्य क्यों ना हो, परमेश्वर उसको दुष्ट नहीं कहता है। समझ में आया? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर अशुद्धों के साथ, दुष्टों के साथ मेल नहीं रखता है। ओके, तो फिर इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर क्यों पवित्र आत्मा भेजकर समझ दे रहा है और आपको सही रास्ता और सही बर्ताव करने का चरित्र, कैरेक्टर दे रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि वो आपको पवित्र करना चाहता है। वो खुद पवित्र है, इसीलिए वो आपको पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, पवित्र चाल चलन में आपको परमेश्वर के राज्य के लिए लेना चाहता है। समझ में आया? ओके, तो परमेश्वर के सामने सब मनुष्य एक समान है। ओके, मनुष्यों के साथ उसका कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपको चरित्र के साथ परमेश्वर का दुश्मनी है। क्योंकि चरित्र का जड़ जो है वो एक चरित्र है जो भला बुरा चरित्र है। ओके, जिसके अंदर आप भला भी देखते हैं, बुराई भी देखते हैं। ना भलाई करने वाला बुराई का सुनता है, ना बुराई करने वाला भलाई का सुनता है। ओके, सब अपने अपने शरीर को जो जचता है वही करते हैं। ओके, तो ये चरित्र का जड़ जो है, परमेश्वर कहता है ये जड़ चलाने वाला एक है, एक प्रधान है, और वो है शैतान। समझ में आया? क्योंकि उसको यही लोग चाहिए जो भले और बुरे के साथ वो बर्ताव करते रहेंगे, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं, लेकिन भले बुरे स्टैंडर्ड्स पर वो अपने जीवन को अच्छा बुरा बनाते बनाते, जितना शरीर को अच्छा लगता है, जचता है, पटता है, तकलीफ नहीं है, उतना तक वो भलाई करते हैं, उतना तक वो बुराई भी कर लेते हैं और एकदम आराम से आगे चलते हैं, क्योंकि उनका लाइफ का भरोसा भला करना या बुरा करना इन बातों के फाउंडेशन पर खड़ा है। फिर शैतान इन्हीं को इंस्ट्रक्शन देता है, फिर ये इंस्ट्रक्शन लेके उनको लगता है कि हम अच्छे लोग हैं क्योंकि हमको अच्छी अच्छी बातें करना आता है, और कोई बुरा कर रहा है तो वो बोलते हैं कि ये बुरा है, ये दुष्ट है, ये बहुत बेकार है। ओके, ये बहुत ही अधर्मी है, अन्यायी है, ऐसे कैरेक्टर के नाम उनको दे देते हैं। ये बदचलन है, ये बदनाम है। ओके, ये बिल्कुल भी एकदम मनुष्य के लायक नहीं है। ओके, इस तरह के नाम उसके चरित्र के बारे में लोग बोलने लगते हैं। ओके, तो हम लोग समझते हैं कि ऐसे इंसान दुष्ट है, तो फिर परमेश्वर कहता है कि मैं अधर्मियों के साथ, दुष्टों के साथ मेरा सिंहासन नहीं लगाता। इसका मतलब हम समझते हैं कि ऐसे खून खराबा करने वाले, ऐसे दुष्ट चाल चलन के, ऐसे अन्यायी लोग, ऐसे लोग, इनके साथ परमेश्वर नहीं है, ऐसा हमको लगता है। ओके, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है मैं पापियों के लिए आया हूँ। ओके, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत भला चंगा हूँ, मैं बहुत अच्छा सब करता हूँ, मैं तो एकदम बेस्ट चरित्र में जीता हूँ, कुछ भी किसी का बुराई नहीं करता हूँ, बस मुझे पता है मैं एकदम एकदम लेफ्ट एंड राइट में एकदम अप एंड डाउन एकदम परफेक्ट लाइफ में जीता हूँ, तो यीशु मसीह की आपको ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मसीह यीशु उसके लिए नहीं आया जो अपने अंदर आत्मविश्वास रखते हैं कि मैं एकदम बेस्ट लाइफ है, मेरा एकदम सही लाइफ है, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं एकदम सही चरित्र में चल रहा हूँ, बस ऐसा ही रहता है मनुष्य का चरित्र। फिर मसीह यीशु उसके लिए नहीं आया है, और ना ही मसीह यीशु उसके लिए आया है जो बहुत दुष्टता कर रहा है, खून खराबा कर रहा है, अन्याय कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, बहुत अधर्मियों के काम जैसे कर रहा है। ओके, तो परमेश्वर उसका भी तरफ से नहीं है। समझ में आया? तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं पापियों के लिए आया हूँ। वो ना भले के लिए आया है ना बुरे के लिए आया है, वो बोलता है मैं पापियों के लिए आया हूँ। समझ में आया? तो जो पापी है उनके लिए आया है वो। समझ में आया? भले के लिए या बुरे के लिए। अगर एक पापी इंसान भलाई करता हुआ भी पापी है, उसका जड़ पापी है, ओके, तो फिर क्या हो जाता है? प्रभु यीशु उसके लिए आया है। अगर कोई बुरा इंसान है, अन्यायी है, अधर्मी है, कड़वा इंसान है, परेशान करने वाला इंसान है, लेकिन उसका जड़ अगर पापी मनुष्य है वो, ओके, तो प्रभु यीशु उसके लिए आया है। तो इंसान भले बुरे फाउंडेशन के ऊपर कैसा जिंदगी जीता है, इस आधार से प्रभु यीशु नहीं आया है। प्रभु यीशु पापियों के लिए आया है। मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी इंसान को परमेश्वर का पवित्र आत्मा समझ दे सकता है, चाहे वो खून खराबा करने वाला बुराई से बुरा इंसान क्यों ना हो, उसको भी परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा समझ दे सकता है, और उसका चरित्र परमेश्वर चाहता है वैसा वो बन जाएगा। उसके गुण बदल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। ओके, वो पिता की महिमा के गुण करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के बातों को प्रकट करेगा। समझ में आया? और जो एकदम अच्छा जीवन जीता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ होने की, फिर भी उसको परमेश्वर पवित्र आत्मा से समझ देगा, और क्या करना है क्या नहीं करना है वैसा उसका चरित्र बदल जाएगा। समझ में आया? तो लोग क्या समझते हैं, और मैं बहुत भलाई कर रहा था, इसके लिए फिर मेरे को पवित्र आत्मा ने छू लिया और मुझे समझ मिला और अभी मैं समझने लगा। नहीं, आप बुरा करो या भला करो, परमेश्वर को उसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। ओके, वो इंसान के, मनुष्य को पेट के अंदर गर्भ में रहते हुए भी पवित्र आत्मा के द्वारा समझ देकर वो चरित्र बना सकता है मनुष्य का। आया समझ में? इसकी वजह से आपको ध्यान में आना चाहिए कि परमेश्वर पापी किसको कहता है फिर। ओके, उसको मनुष्य के साथ कोई ऐतराज नहीं है। मनुष्य बुरा करता है, भला करता है, उससे उसको कोई ऐतराज नहीं है। ओके, तो फिर पापी किसको कहता है वो? समझ में आया? अब इसी जगह से हम अगला टीचिंग सीखेंगे कि पापी, और आगे फिर परमेश्वर क्या चाहता है, क्यों पापी को वो सिलेक्ट करता है। और मैंने आपको क्लियर कट बताया कि मनुष्य में कोई भी रहे, चाहे भले काम करने वाला रहो चाहे बुरे काम करने वाला रहो, परमेश्वर उसके आधार से नहीं कुछ करता है। परमेश्वर पापियों के लिए करता है। और मैंने क्या बोला, परमेश्वर को मनुष्य का भला बुरा रोक नहीं सकता है। पर मनुष्य गर्भ में है, अगर किसी स्त्री के पेट में एक बच्चा है, वहाँ से भी परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा समझ देकर उसका चरित्र तैयार कर सकता है। तो अब वो बच्चे ने तो जन्म ही नहीं लिया है, तो वो बुरा क्या करेगा, है ना? तो वो बुरा करेगा नहीं, भला भी नहीं कर सकता है। उसकी पीढ़ी ने जो किया है वही उसके पास है, तो फिर उसको भी परमेश्वर चेंज करने की ताकत रखता है, उसका चरित्र बनाने की वहाँ से वो शुरुआत कर सकता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर को आप भले हो या बुरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ओके। और उसने क्या बोला कि मैं दुष्ट के साथ सिंहासन नहीं लगाता। इसका मतलब मनुष्य बुरा 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 कर रहा है, इसके लिए वो दुष्ट है और इसके साथ परमेश्वर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि भला रहे या बुरा रहे, परमेश्वर मनुष्य को दुष्ट नहीं कह रहा है। समझ में आया आपको? अब आपका ध्यान कहाँ पर मैं लाना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर को मनुष्य से कोई ऐतराज नहीं है, ओके, फिर यीशु मसीह जो कह रहा है मैं पापियों के लिए आया हूँ, ओके। और मैंने आपको क्या बताया, मनुष्य अगर स्त्री के गर्भ में बच्चा जन्म भी नहीं लिया है अभी तक, उस बच्चे को भी परमेश्वर पवित्र है, पवित्र आत्मा उसको समझ देगा और वो समझ के साथ वो बच्चा जन्मेगा, उसका चरित्र बनेगा और वो मसीही रहेगा और वो मसीही गुणों से भरेगा, परमेश्वर के गुण दिखाएगा और मसीही को प्रकट करेगा, मसीह की बातों को सिखाएगा। अगर ये चरित्र बच्चा लेके जन्म लेने लगता है तो इसका मतलब क्या बनता है कि मनुष्य को परमेश्वर पापी मानता है, ओके। दुष्ट या भला मनुष्य नहीं मानता है, पापी मानता है। आया समझ में? तो आप कोई भी रहो, चाहे स्त्री रहो, चाहे पुरुष रहो, चाहे बच्चे रहो, चाहे बुजुर्ग रहो, अधेड़ उम्र के रहो, चाहे पढ़े लिखे रहो, चाहे अनपढ़ रहो, चाहे गरीब रहो, चाहे रईस रहो, चाहे अभी तक जन्म ही नहीं लिया है, ऐसे बच्चे गर्भ में है, अभी जन्म लेने का उनका तैयारी हो रहा है, ऐसे भी रहो, कोई भी रहो, पृथ्वी के ऊपर आया हुआ मनुष्य को परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब समझ देने लगता है तभी वो पवित्र चरित्र चलने लगता है। तो इसका मतलब यीशु मसीह कहता है कि मैं पापियों के लिए आया है, तो मनुष्य पापी है और मनुष्य के लिए यीशु मसीह आया है। समझ में आया आपको? ओके। तो परमेश्वर कहता है मनुष्य पापी है, मनुष्य दुष्ट है ऐसा नहीं कहता है, मनुष्य अधर्मी है ऐसा नहीं कहता है, मनुष्य अन्यायी है ऐसा नहीं कहता है, मनुष्य ऐसा वैसा है ये भी नहीं कहता है, मनुष्य बहुत अच्छा है ये भी नहीं कहता है, मनुष्य बहुत भले भले काम करता है ये भी नहीं कहता है। परमेश्वर मनुष्य को सिर्फ एक लेवल के नीचे देखता है, ओके। मनुष्य पापी है और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के लिए आया, पापियों के लिए आया। समझ में आया आपको? तो आप प्रभु यीशु मसीह का आना कैसे समझोगे? क्यों आया वो? क्यों आया पृथ्वी के ऊपर? प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया। समझ में आया? और पापी कौन है? मनुष्य जाति पापी है। समझ में आया आपको? तो आप अपने लेबल्स को अब छोड़ देना है, ओके। मैंने कितने अच्छे काम किए, मैंने कितने बुरे काम किए, अब मैं प्लस माइनस देखता हूँ, अब मैं ये ऐसे ऐसे करता हूँ, अब मैं वैसे वैसे नहीं। आप कुछ भी करो, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। आप परमेश्वर को रिझा नहीं सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, चाहे कैसा भी बर्ताव करो आप, परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, ओके। परमेश्वर अपना अलग एक अस्तित्व रखा है, जो अस्तित्व मनुष्य के साथ सिर्फ पवित्र आत्मा ही कांटेक्ट में लाता है, ओके। और वो कांटेक्ट में आ गया है, कैसे पता चलता है? पवित्र आत्मा समझ देता है मनुष्य को, वो समझ के आधार से मनुष्य का चरित्र बनता है, उस चरित्र में से पिता परमेश्वर की महिमा होती है और उसी चरित्र में से प्रभु यीशु मसीह की चर्चा होती है उसके द्वारा। आया समझ में? तो मनुष्य पापी है, इसके लिए प्रभु यीशु को परमेश्वर ने भेजा। समझ में आया? ओके। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, ओके। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत है, ओके। परमेश्वर ने मनुष्य के
चाहने के ऊपर नहीं छोड़ा है। ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को एक ही लेबल के नीचे सबको डाल दिया है, पापी। ओके, और परमेश्वर ने ही खुद ये फैसला किया है कि प्रभु यीशु मसीह को पापियों के लिए भेजा जाए। दैट्स ऑल। समझ में आया? अब मनुष्य के लिए नहीं, पापियों के लिए भेजा गया है। समझ में आया? तो अभी आपका ध्यान कहाँ पर आना चाहिए? परमेश्वर मनुष्य को दुष्ट नहीं कहता है। मनुष्य के कामों के अनुसार परमेश्वर धर्मी, दुष्ट, मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ नहीं, ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को मैं भेज रहा हूँ पापियों के लिए। ओके, इसका मतलब क्या बनता है आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। परमेश्वर कौन है ये मनुष्य नहीं जानता है, वो पापी है। समझ में आया आपको? हाँ, परमेश्वर कौन है ये मनुष्य नहीं जानता है, ये नहीं समझता है। वो उसका परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है। ओके, वो इंसान को, वो मनुष्य को परमेश्वर कहता है पापी है। ओके, फिर जगत के अंदर पाप है, पापी है, परमेश्वर एब्सेंट है। समझ में आया? तो अभी दुनिया के अंदर आप इस मतलब यीशु मसीह आने के पहले अगर कोई परमेश्वर को जानना चाहता है, ओके, तो वो एक ही झुंड थी जिसका नाम इस्राएल था। ओके, वो एक ही जाति, एक ही देश था जिसके अंदर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था। उसके बारे में पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, पुराना नियम जिसको कहते हैं। ओके, पृथ्वी के ऊपर जो भी चल रहा है सब कुछ भले बुरे ज्ञान के आधार से चल रहा है। सिर्फ इज़राइल एकमात्र जाति है जो केवल परमेश्वर क्या चाहता है उसी के आत्मा के अनुसार वो अपना चरित्र बना बनाकर पीढ़ी में चलती आ रही है। समझ में आया? जब तक यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान नहीं हुआ था तभी तक। समझ में आया? तो उस समय परमेश्वर ने इज़राइल को धर्मी कहा क्योंकि उनको परमेश्वर मालूम था, उनको पवित्र कहा क्योंकि उनको परमेश्वर मालूम था, उनके संगति में परमेश्वर उठता बैठता था। इसका मतलब है परमेश्वर पवित्र है और वो इज़राइल को पवित्र मानता था, तो उनके बीच में उसका सिंहासन लगता था, उसकी आज्ञाएं लगाई जाती थी, उसके बारे में सब कुछ बताया जाता था और उनके मध्य में चला फिरा करता था परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर पवित्र है, तो इज़राइल पवित्र माना गया था। समझ में आया? और बाकी सब पृथ्वी के लोग जो थे वो अधर्मी यानी पाप में डूबे हुए थे, पापी माने जाते थे। क्या माना जाता था? पापी माना जाता था। सिर्फ इज़राइल एकमात्र था जिसको परमेश्वर पवित्र कहता था, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा के परमेश्वर का ज्ञान देता है, पवित्र हो जाता है वो। और बाकी सब क्या हो जाते हैं? जिनके पास नहीं है परमेश्वर का आत्मा का समझ, वो क्या रह जाते हैं? पापी के झुंड में रह जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे अभी आपको आपका मसीही लाइफ एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। हम अगले इसमें सीखेंगे इसको। नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता आपको धन्यवाद करती हूँ, ये बातों को आपने हमको सिखाया इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आप बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर, आपके अलावा हमारे लिए कोई समझ देने वाला नहीं है। इसके लिए पिता हम विनती करते हैं, हमारे सारे गलत समझ को दूर कीजिए, सही समझ के साथ हमें चरित्र दीजिए, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए और हमारे चुनावों को तैयार कीजिए कि हम आपकी महिमा कर सके और प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।